नहीं इश्क की कोई इंतहा, मेरे हमनशी मेरे हमनवा। तुझे अपना कहने की चाह में ना रहा किसी से भी सिलसिला, नहीं कुछ बचा दिलजार में, हुई फना तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। हाय हाय, क्या हद हराम लड़कियां हैं। अरे आधा दिन चढ़ाया, अरे गोल मारियां अब तक सोई पड़ी हैं। ए बुशरा, ए कब जागोगी कमबख्त, कितना दिन चढ़ाया, उठो। जी अम्मा जान। ए ये वक्त है तुम्हारे उठने का क्या है? कब की उठी हुई हूँ, बस तैयार होके नीचे ही आ रही थी। और वो कहाँ है रेशम? ए वो भी तैयार हुई या नहीं? रेशम, रेशम, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही? जा जाके तैयार हो। हद है। ए लड़की, ए कितनी बार तुझे समझाया है, ऐसे कूदती फांती ना फिरा कर। पर तुझे ना समझ आई कभी भी। वो गुलनाज जागी है या नहीं? अरे आपा जाग भी गई है और जाने की तैयारी भी कर रही है। गुलनाज, गुलनाज, क्या बात है अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? नहीं समझ आई ना तुम्हें मेरी बात? एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी तुम। अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। तुम जिंदगी की हकीकतों को नहीं समझ सकती हो अभी। अम्मा मैं मोहब्बत करती हूँ उससे और वो मुझसे, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस मोहब्बत के बदले वो अपना सब कुछ, धन दौलत सब मुझ पर कुर्बान करने को तैयार है। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ गुलनाज। तुम इन अमीरजादों को नहीं जानती, इनका शौक सिर्फ चंद दिन का होता है। और जब इन लोगों का दिल हमसे भर जाता है ना, तो ये हम पर अपने पैसे निछावर करना छोड़ देते हैं। यावर आम आदमी जैसा नहीं है अम्मा। निकाह किया है उसने मुझसे, बीवी बना है, प्यार करता है मुझसे। ऐसी मोहब्बतें ज्यादा दिन नहीं चलती। लोग यहाँ पे मोहब्बत करने नहीं, सिर्फ तफरीह करने के लिए आते हैं। तुम हमेशा से जानती हो ना अम्मा कि मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं किसी तरह इस दलदल से निकल जाऊं। अब जिंदगी मुझे ये मौका खुद दे रही है तो कैसे जाने। इतना लंबा सफर तय करके आई हैं आप, थक गए होंगे। रुकैया, मेहमानों को इनके कमरे दिखा दो। आइए। सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? जी पुप्पो, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं और मेहमानों के रहने का इंतजाम भी हो चुका है और लंगर का सारा सामान भी तैयार हो चुका है। और यावर की कोई खैर खबर आई? जी नहीं। यानी इस दफा दादा जान की बरसी पर भी वो मौजूद नहीं होगा। पुप्पो कभी ऐसा हुआ है कि वो बरसी पे ना आए हो? वो इस बार भी जरूर आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही। बरसों पुरानी रिवायत है हमारी कि बरसी वाले दिन पूरा खानदान यहाँ मौजूद होता है। पुप्पो
फुप्पो आप परेशान मत होना। आप परेशान होती हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है। कितना तुम मेरा ख्याल करती हो, यावर को क्यों नहीं? औलाद है वो मेरी, मगर उसे एहसास ही नहीं है। यकीन रखिए फुप्पो, वो जरूर आएंगे। चलें अब थोड़ा रेस्ट कर लें, आप बहुत थक गई हो। आइए। भांजी भांजी, अरे तू इन शुरफा को नहीं जानती। आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो कहता हूँ अपनी माँ की बात मान ले। बस कर दो मामा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब ये बहस खत्म कर दो। उनका फोन आया है, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, बस। हाँ तो तू क्या अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ के चली जाएगी? हाँ जाना तो होगा ना, अब किसी की बीवी हूँ। हाँ ये भूल जा इस निकाह को। और वैसे भी मेरी इजाजत के बगैर तूने इतना बड़ा कदम उठाया कैसे? कैसी माँ हूँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने निकाह करके खुद को एक सच्चे और मजबूत रिश्ते में बांध लिया है। अरे एक जगह बांध लेना ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सारा प्रोग्राम पहले की तरह होगा, बेहतर होगा। ठीक है? ओके तो साहब आ गए। अच्छा तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ। सलाम साहब। वालेकुम सलाम मुंशी साहब, कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? जी हाँ। टाइम पे हो जाएगा ना? जी जी तो मसला तो नहीं है साहब, जिस काम से आप गए थे वो काम हो गया? हाँ वो काम हो गया है, फाइल गाड़ी में रखी, आप ले लीजिए। चलो भाई। हाँ रुकैया जी। ये खाला में ही कमरे में दे के आना, ठीक है जी। और हाँ सुनो, मेरे साथ वाले कमरे में रुकी हुई है, कहीं और मत चली जाना। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे आप? फूफू कब से आपका इंतजार कर रही हैं। तबीयत ठीक है उनकी? नहीं तबीयत ठीक नहीं है। मैं देखता हूँ। अरे गुलनाज, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक कदरदान मिलेगा। हाँ नहीं चाहिए मुझे कोई कदरदान, मेरे लिए मेरे शौहर की मोहब्बत ही सब कुछ है। और क्या तुम वाकई नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी का घर बस जाए? हम लोगों के घर बसना इतना आसान नहीं होता, पछताओगी एक दिन। नहीं अम्मा, मेरे लिए बहुत आसान है। ये यावर की ही मोहब्बत है जिसकी वजह से मेरा ताल्लुक एक इज्जतदार बड़े खानदान से जुड़ रहा है, जहां हर चीज की रेल पेल भी हो। पूरा 1 महीना हो गया उसे घर से निकले, उसकी कोई खैर खबर नहीं है और ना ही उसने फोन किया। अम्मी जान ये पहली दफा तो हुआ नहीं है। फूफो जान आपकी दवा का टाइम हो गया, दवा ले लीजिए। सुना था नाकल फलाद आजमाइश हो, लेकिन मैंने तो ये आजमाइश अपनी जिंदगी में से यावर की आवारगी के किस्से मैंने किस किस्से नहीं सुने। जान मत सोचें ऐसी बातें, बिला वजह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, छोड़ें। यावर ने तो अपने बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, सारी दौलत भी लुटा दी और खानदान का वकार भी। फूफो आप जानती तो हैं यावर भैया शुरू से ही ऐसे हैं, फिर आप क्यों उनके बारे में सोच सोच के इतनी फिक्रमंद होती हैं? अब यावर को अच्छी तरह से मालूम है कि दादा की बरसी पर उसका होना कितना जरूरी है, फिर भी मुझे खामखा से इंतजार करवाता है। मुझे यकीन है अम्मी जान, बरसी के मौके पे भाईजान जरूर आएंगे, आप देखिएगा। पता नहीं कब आएगा। खिजर मैं ये सोच रही थी कि अगर इस बार यावर भाई ना आ सके तो मैं भी सोचकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या करूं मैं अब? सारे दोस्तों से पता कर ली, किसी को पता ही नहीं उनके बारे में। मैं नहीं आ रही कहाँ से लेकर आऊं, और अम्मी का पता ना, जब तक उन्हें देख नहीं लेंगे उन्हें तसल्ली नहीं होगी। खिजर साहब। जी यावर साहब आ गए। यावर भाई?
फूफो जाग रही है? जी। बहुत अच्छा किया आप आ गए। आना तो था, और अब इसके बाद तो आना लाजमी था। इनसे मिले, यह है तुम्हारी भाभी। आदाब। अब आएगा ना तो देखना कैसी मासूम शक्ल बना लेगा। लेकिन मैंने भी फैसला किया है, मैं तो बात ही नहीं करूंगी उससे। कोई तरीका है भला, हद होती है। घर का बड़ा बेटा है और हरकतें देखो बच्चों वाली। शायद मेरा ही कसूर है। उसके बाप के बाद मैंने तवज्जो नहीं की उस पर ज्यादा। भाईजान ये यार भगा कर नहीं लाया हूँ, निकाह कर लाया हूँ। आओ ना। दोनों भाई रह कहाँ गए? आए क्यों नहीं अभी तक? तुम जरा जाओ देखो। जी मैं देखती हूँ। और उसको बता देना कि मैं बहुत नाराज हूँ। जी ठीक है, बता दूंगी। आओ गुलनाज, आज से ये है तुम्हारा नया घर। अरे भाई कुछ तो कहो, कैसा लगा? आप तो मुझे झोंपड़ी में भी रखते तो मुझे आपसे कोई शिकायत ना होती। हाँ मैं तुम्हें अम्मी जान से मिलवाता हूँ। भाईजान एक मिनट, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको इस तरह देखेंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। लेकिन बेटे की शादी पर तो उनको खुशी होनी चाहिए ना। मैं तो उनसे फौरन मिलकर दुआएं लेना चाहती हूँ। भाईजान प्लीज अभी आप अम्मी से मत मिलें। इतनी बड़ी खबर सुनकर पता नहीं वो अचानक कैसे रिएक्ट करेंगे। पहले मुझे ज़हनी तो आप उनको तैयार कर लेने दीजिए, आप फिर मिलें। अस्सलाम वालेकुम यावर भैया। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, कैसी हो? जी अच्छी हूँ। ये मेरी बीवी है गुलनाज। क्या बात है, हमें मुबारकबाद नहीं दोगे? बहुत बहुत मुबारक हो यावर भैया। कौन है ये? ये है मेरी बीवी गुलनाज। आपकी बहू। शरीफ खानदानों में बहुएं रात के अंधेरे में छुप कर नहीं आती यावर, बल्कि बहुत सारे लोगों को गवाह बनाकर घर की इज्जत लाई जाती है। अम्मी जान मैंने गुलनाज से निकाह किया है और आप ही चाहती थी ना कि मैं हवेली में ज्यादा वक्त गुजारूं, अपना घर बसा लूं, सिर्फ इसलिए शादी की है मैंने। आओ गुलनाज आओ, अम्मी से दुआ लो। रुको,
कौन से खानदान से ताल्लुक है यावर इसका? मीजान बड़ा अच्छा खानदान है, शरीफ लोग हैं। यावर, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे अल्फाज इस लड़की की हकीकत को नहीं छुपा सकते। कितने झूठ बोलोगे, कितने पर्दे डालोगे, कोई फायदा नहीं होगा। अम्मी अब ये मेरी इज्जत है। मेरे सर से इज्जत उतार कर इसे देने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी यावर। और वैसे भी थोड़ी बहुत इज्जत से इसे क्या फर्क पड़ेगा? यावर, इसे फौरन वापस छोड़कर आओ। आप मुझे एक मौका तो दें। हमारी दौलत देखकर तुम ये मौका क्यों गंवाना चाहोगी? मैं जानती हूं तुम जैसी औरतों को। नाजों में पली हो, शराफत का बोझ उठाकर तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। रात बहुत हो गई है यावर, सुबह होने से पहले इसे वापस छोड़ाओ, ताकि सबको एक ख्वाब समझकर इसे भूलने में आसानी हो जाए। रुसवाई मिली, तन्हाई मिली, अब खोने को कुछ बाकी ना बचा। अपनों ने किए कुछ ऐसे सितम, गैरों से नहीं है कोई गिला। बस, मजीद कोई बात नहीं होगी। यावर को अपनी बीवी को लेकर इसी वक्त घर से जाना होगा। अम्मी जान, पूरा खानदान हवेली में जमा है। यावर भाई नहीं होंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और जब पूरे खानदान को पता चलेगा कि वो किस किस्म की औरत को घर की बहू बनाकर लाया, तब बातें नहीं करेंगे वो। अम्मी जान, सिर्फ एक रात की बात है, हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि वो भाई की बीवी है। बस भाई एक दफा बरसी अटेंड कर लें, फिर सुबह जो भी आप फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। प्लीज हमें। नाज, देखो अम्मी की बातों का बुरा मत मनाना। आखिर इतना बड़ा झटका दिया है मैंने उन्हें, इतना तो गुस्सा बनता है ना। इसीलिए तो सब सह गई मैं। तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ तक आई हूँ तो जानती थी ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। शुक्रिया गुलनाज। और तुम देखना, अम्मी का गुस्सा ना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तुम बस उनसे अदब और सलीके से पेश आना। फिक्र ना करो, वो मेरी बुजुर्ग है। आ जाए। ये यहाँ रख दो। साहब जी, कुछ और चाहिए आपको? नहीं, बहुत शुक्रिया। यावर, जरा अम्मा को फोन करके बता दो हम खैरियत से पहुंच गए हैं, परेशान हो रही होंगी। देखो गुलनाज, अब तुम अपनी अम्मा से रिश्ता ना ही रखो तो बेहतर है। क्यों यावर, मैंने तुमसे शादी की है, अपने पुराने रिश्ते छोड़ तो नहीं दिए? छोड़ नहीं दिए तो छोड़ दो। और गुलनाज, इस नए रिश्ते को बनाने के लिए मुंह मांगी रकम ली है तुम्हारी अम्मा ने मुझसे। अनमोल चीज को हासिल करने के लिए कीमत तो देनी पड़ती है ना। हल्को, मैंने भी तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, ना घर, अपने सारे रिश्ते, ना शहर, अपना मोहल्ला। अब उस खानदान, उस घर बार, उस मोहल्ले, उस शहर को भूल जाओ और यहां इस खानदान में अपने पांव जमाने की कोशिश करो। गुलनाज देखो, तुम्हें यहां रहना है, बस अम्मी जान को खुश रखो,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौला मौला मौला। ये क्या किया यावर भाई ने? पहले सारी जिंदगी शादी से इनकार करते रहे, पुप्पो के बताए हुए रिश्तों को मना करते रहे, और अब यूं अचानक। अकल पर पर्दा डाल देती हैं इस तरह की औरतें। किसी की बात समझ नहीं आती। अम्मा जान की कहां से समझ आती थी? यानी ये औरत। और क्या, कई बार मुंशी जी ने देखा भाईजान को उस बाजार में आते जाते। अभी 3 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वहीं होते हैं ना। अपने से की सारी जायदाद उठा दी इस तरह की औरतों पर। खानदान वाले कितने सवालात करें, कितनी बेइज्जती होगी सबके सामने। करना पड़ेगा बर्दाश्त, शादी करके लाए भाई, कोई और चारा नहीं है। अम्मा जान कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे ये सब? भाईजान को क्या फर्क पड़ता है बातों से? पहले कभी परवाह की किसी की? जो उनका दिल किया वही किया उन्होंने। मुझे तो शक्ल से ही चालाक और मकार लग रही है। ठीक कह रहे हैं खिजर आप। कुछ अजीब सी तेज सी नजरें थी उसकी। सच पूछे तो मुझे तो डर लगने लगा था। अब डरने की भी कोई बात नहीं है। मम्मी जाना है, सब संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। बिलाखिर वो दिन आ ही गया कि तो मेरी बीवी बनकर मेरे घर में रहने आ गई। अरे रहने दीजिए, अपनी अम्मी जान के सामने तो आपकी एक नहीं चलती। पहले मुझे सिर्फ अंदाजा था, आज अपनी आंखों से देख लिया। अम्मी जान दिल की बुरी नहीं है गुलनाज, तुम देखना वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर को उन्होंने जता ही दिया कि उनकी नजर में आपकी खुशी से ज्यादा इस खानदान की आन बान है। अभी हमें एक हुए दिन ही कितने हुए, तुम मुझसे लड़ने लगी हो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए फूल लाया, तो खुद ही पहना दीजिए। वैसे पहनाने की इतनी आदत तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। सीख जाएंगे आप, सीख जाएंगे। वाह वाह, बहुत ठीक। कौन आ जाए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बिस्मा। अम्मा जान ने ये कपड़े भिजवाए हैं। किसके लिए? गुलनाज भाभी के लिए। अम्मा जान ने कहा है सफेद जोड़ा पहन लीजिए, और क्योंकि खत्म शरीफ है तो ज्यादा बनाव सिंगार ना किया जाए। ठीक है बिस्मा, तुम जाओ। जी। किस किस्म की औरत है तुम्हारी अम्मी जान? नई नवेली दुल्हन को ये सफेद जोड़ा, बदशगुनी है ये। नहीं, वो दरअसल खत्म शरीफ का मामला है ना, तो शायद तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी जान से बात करता हूं। लो। आपका दामन में छोड़ूं कभी ना, आपका दामन में छोड़ूं कभी ना, आपका दामन में छोड़ूं कभी ना। वो करम मुझ पे शाहे मदीना, वो करम मुझ
नबी आप है खातमुल अंबिया, या नबी आप है खातमुल अंबिया, या नबी आप है खातमुल अंबिया। आप उम्मी लक़ब आप महबूबे रब, मरहबा मरहबा मुस्तफा मुस्तफा। आप उम्मी लक़ब आप महबूबे रब, मरहबा मरहबा मुस्तफा मुस्तफा। आप हैं रहमतों का खजीना, आप हैं रहमतों का खजीना। वो करम मुझ पे शाहे मदीना, वो करम मुझ पे शाहे मदीना। आपका दामन में छोड़ूं कभी ना। खिजर, जी अम्मी जान। वकील साहब को फोन कर दिया था ना, किस वक्त पहुंचेंगे? मेरी फोन पे बात हुई थी, 2 घंटे तक आ जाएंगे। जान क्या अभी आप मुझसे नाराज हैं? बात तक नहीं करेंगी? हमें माफ कर दीजिए, मैंने इन्हें बहुत समझाया था कि अम्मी जान की इजाजत के बगैर इतना बड़ा। जान, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही? एक फैसला तुमने किया, अब एक फैसला मैंने करना है, इसीलिए वकील साहब को बुलाया। खिजर, वकील साहब आए तो मुझे बुला लेना। जी मैम। और बिस्मा, एक प्याली चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। क्या बात, परेशान हो? हाँ हूं तो। पर क्यों? कोई दफ्तरी मामला होगा ना, कोई सरकारी मामला जिसकी वजह से अम्मी जान ने वकील को घर पे बुलाया है। तुम क्यों सोच सोच कर हल्कान हो रहे? गुलनाज़ तुम अम्मी जान को नहीं जानती। अब्बा जान के जाने के बाद जिस तरह उन्होंने इस जायदाद को संभाला है ना, कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब शायद वो। अच्छा तुम परेशान ना हो, इस तरह सोच सोच के अपने आप को हल्कान ना करो। तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। मैं तो समझ रही थी कि पप्पू जान का गुस्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो तो भूले ही नहीं। उन्होंने तो वकील साहब को बुलवा लिया। अम्मी जान का गुस्सा इतनी आसानी से नहीं जाता। वो हरकत क्या की है भाईजान ने? चलो शादी कर ही ली थी तो वहीं रखते, कहीं यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है कि सबको कुछ ना कुछ शक हो गया है। खाला जान ने भी मुझसे 2-3 बार पूछा गुलनाज भाभी के बारे में। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, मैं क्या तारुफ करवाती। क्या तारुफ करती? सोचो जरा, क्या कहती? किस खानदान से रिश्ता जोड़ लिया हमारे भाई ने? हम लोगों के घर बसना इतना आसान नहीं होता। एक दिन अपने फैसले पे पछताओगी तुम। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मुंह पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो गुलनाज, पीठ पीछे होने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अब तुम इस खानदान का एक हिस्सा हो।
बस एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है। ये जो तुम्हारी भाभी है बिस्मा, हाँ जो भी नाम है इसका ताल्लुक किस खानदान से? अम्मी जान की भतीजी है, मामू की बेटी है। मुझे तो खानदान या अम्मी जान के बनाए हुए किसी भी रिश्ते से शादी नहीं करनी थी। मुसलसल इनकार करने के बाद पहले खिजर की शादी करा दी, क्योंकि मुझे तुम्हें जो पाना था। कितना अरसा हो गया इसकी शादी को? यही कोई 2 साल। और बच्चे? अभी तक तो कोई नहीं हुए। वो जी बड़ी बेगम साहबा आपको बुला रही हैं। कह दो मैं बस आ रहा हूँ। जी बेगम। आओ यावर, आओ बैठो। तुमने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला मेरी मर्जी, मेरी इजाजत के बगैर किया। खानदान की रवायत को मद्देनजर नहीं रखा। खैर, तुम बालिग हो, तुम ये कर सकते थे और हमारा दीन भी इस बात की इजाजत देता है। और मैंने भी दीन की रोशनी में एक फैसला किया है। तुम्हारे अब्बा की जायदाद तुम दोनों भाइयों की मुश्तरका है और यावर तुम अपना हिस्सा ले चुके हो और उसे बर्बाद कर चुके हो। वकील साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब बाकी जायदाद खिजर की है। ये हवेली मेरे नाम थी और मैंने अपनी खुशी से इसे बिस्मा के नाम कर दिया। लेकिन अम्मी जान। तुम खामोश रहो, मेरी बात मुकम्मल होने दो। यावर, तुम्हारे पास सरगोदा वाली जमीन के 2 एकड़ हैं। अम्मी पर आप जानती हैं वो सरगोदा वाली जमीन तो बंजर है, उस पर तो काश्त भी नहीं होती। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने तो खुद अपनी जिंदगी को बंजर कर दिया। अब नताइज की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। शहर की फैक्ट्री, कारखाना, ऑफिस सब खिजर का है और ये घर बिस्मा का। तुम अपनी बीवी को लेकर जा सकती हो। तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। जा सकता हूं? और अम्मी जान मैं कहां जाऊंगा और करूंगा क्या? पहले भी तो महीनों तुम शक्ल नहीं दिखाते थे, अब क्यों यहां रहना चाहते? शायद अय्याशियों के लिए तुम्हारे पास अब पैसे नहीं है इसलिए। और अब इस औरत की हकीकत भी तुम्हारे सामने खुल जाएगी कि इसने जिस शख्स को फांसा है वो तो कंगाल है। अब तुम जा सकते हो। मैंने कहा ना यावर, तुम जा सकते हो।
गुलनाज, गुलनाज,